नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि कढ़ाई बोतल जो होती है वो किस देवी देवता की जाती है, ठीक है? और अपने घर के गद्दी के मालिक की कढ़ाई होती है या फिर सारे किसी भी देवी देवता की कढ़ाई हो सकती है। तो मैं आज आपको इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप अगर किसी भी देवी देवता की कढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने किसी भी देवी देवता से काम लिया तो आप उस देवता की कढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आप होली, दिवाली या फिर किसी शुभ तिथि पे अपने घरवत की पूरी घरवत की जादू की आप कढ़ाई कर रहे हो, तो आपको अपने गद्दी के मालिक का नाम लेना पड़ेगा और साथ में पूरे संगर का नाम लेना पड़ेगा। जो भी आपके संगर में देवी देवता पूजते हैं, उन सबका नाम आपको लेना पड़ेगा कढ़ाई बोतल पे। अब मेन चीज़ ये है कि आप अगर जैसे मान लीजिए आपके घर में एक पौन है, ठीक है? चौकी है, जो गद्दी का मालिक है वो कोई सा भी पौन हो सकता है। वह सबके यहाँ पे अलग-अलग गद्दी के मालिक होते हैं, गद्दी के देवी देवता अलग-अलग होते हैं, बहुत से में रहपा भी होते हैं, बहुत से में ऊँट भी होते हैं, बहुत से में पौन भी होते हैं, बहुत से घरवतों में चौकी भी गद्दी के मालिक होती हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली चीज़ तो अगर आपके घर में कोई भी देवी देवता है, ठीक है? वो आपके घर में गद्दी के मालिक है और आपको होली की कढ़ाई करनी है, जैसे होली की कढ़ाई सबके घर में होती है, तो आप उसमें सबसे पहले गद्दी के मालिक का नाम लोगे, फिर बाकी देवी देवता का नाम लोगे, ठीक है? एक हाथ सबका साथ जैसे बोल देते हैं पूरा संगर की एक साथ है। इस तरीके से आप बोल दोगे या फिर अगर आपके घर में जो भी देवी देवता है, आप उनसे कोई कार्य करवाते हो या किसी काम के लिए बोलते हो कि जैसे मान लीजिए आपके घरवत के देवता है कोई देवता, कोई देव है, ठीक है? और आप चाहते हो किसी देवी से काम लेना। आपने देवी से उस काम के लिए बोला कि भाई माई रानी मेरा ये काम कर दो, मैं आपकी कढ़ाई करूँगा, ठीक है? तो आपको किस तरीके से कढ़ाई करनी है? सबसे पहले तो आप जैसे भी कढ़ाई करते हो वही सामान चाहिए सेम। आप तब बोतल चढ़ाओगे तो बोतल में जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाओगे पहले माता का नाम उसके बाद में पूरे संगर का नाम, ठीक है? आप लौंग का जोड़ा चढ़ाओगे उसमें भी माता का नाम फिर पूरे संगर का नाम, जायफल चढ़ाओगे उसमें भी माता का नाम फिर पूरे संगर का नाम। ऐसी बोतल में पहले माता का नाम जिस भी देवी या देवता से देवी से आपने काम लिया, उनके नाम की बोतल चढ़ानी है उसके बाद में फिर एक हाथ सबका साथ पूरे संगर का नाम आ जाता है। मतलब कि आपने पहले माता के नाम की बोतल चढ़ा दी, उसके बाद में जो आपके गद्दी के मालिक हैं, ठीक है? जो भी हों गद्दी के मालिक उनके नाम से आपको फिर बाद में बोतल चढ़ानी है, ताकि आपके जो भी गद्दी के मालिक हैं वो अपने पूरे संगर को साथ में दे दें। जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया वो सब चीज़ साथ में पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने घर के दूसरे देवी देवता की कढ़ाई कर सकते हो। अब मेन चीज़ आती है कि आप जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं अपने घर के जो गद्दी के मालिक होते हैं, वो उनकी ज़्यादातर कढ़ाई करते हैं, ठीक है? वो क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत से लोग गद्दी के मालिक से ही ज़्यादा काम लेते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ ये भी होती है कि उन्हें अपने पूरे संगर की कढ़ाई करनी है, ठीक? तो वो क्या करते हैं अपने गद्दी के मालिक के नाम से कढ़ाई कर देते हैं, वो सबके पास पहुँच जाती है जिसके भी देवी देवता है, जो भी आपके घरवत के हैं। मेन चीज़ ये भी है कि आपने क्या करा, आपने होली दिवाली की कढ़ाई करी तब भी आप भोग पर वो जो भी दारू चढ़ा सकते हो या फिर बोतल चढ़ा सकते हो, जो भी आपके घर में सामान बना है, प्रसाद बना है कढ़ाई के लिए, सबके घर में अलग-अलग तरीके का प्रसाद बनता है। बहुत से लोग तो हलवे से ही कढ़ाई पूज देते हैं, हलवा पूरी से पूज देते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के घर में बहुत सारा सामान बनता है, ज़्यादा सामान बनता है। उसमें हलवा भी होता है, पुए भी होते हैं, ये सब चीज़ होती है। अगर आपको जानना है कि कढ़ाई में और क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, तो आप कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। कढ़ाई का सामान पूरा सामान क्या होता है, आप पूरे सामान में क्या-क्या कर सकते हो। जब देखिए, कढ़ाई जो है अलग-अलग तरीके से होती है। अगर आपने अपने घर की नॉर्मल कढ़ाई कर रहे हो, तो वो सिर्फ़ कढ़ाई होगी जैसे आपके घर में होती है। लेकिन अगर आपने किसी का उतारा करा है, किसी के यहाँ से रोग हटाया है, किसी के यहाँ से कोई चीज़ हटाई है, उसका जग कल्याण करा और फिर आप चाहते हो अपने घर में कढ़ाई करना, तो उसकी अलग विधि है, उसका 1-2 सामान और बढ़ जाएँगे, ठीक है? उसकी अलग विधि है कि और क्या-क्या सामान बढ़ेंगे और उस सामान को करना कैसे है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, मरघट का उतारा मारा, ठीक है? मरघट का उतारा करके आए, वो अपने घर में कढ़ाई बोतल कर दी। लेकिन कढ़ाई बोतल से काम नहीं चलता, कढ़ाई बोतल के साथ और भी भोग प्रसाद देना होता है। समझ गए? और भी चीज़ें देनी होती है ताकि माता शांत हो जाए। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति उतारा करके आया और अपने घर आ गया, ठीक है? घर आके उसने कढ़ाई भी कर दी, लेकिन उसके घर में फिर भी दिक्कतें चलती जा रही हैं। मतलब कि उसने एक उतारा करा, घर में आके कढ़ाई कर दी, दूसरा उतारा करा, फिर घर में आके कढ़ाई कर दी। मतलब कि जहाँ भी उतारे करता है, अपने घर में आके कढ़ाई कर देता है और फिर जो भी भोग प्रसाद बोलता है देवी-देवता का, वो चीज़ कर देता है, ठीक है? अब आप एक बात बताइए मेन चीज़ आपने पौन का बोल दिया, ठीक है?
फ़ोन के ज़रिए से रोग उठाया, ठीक? अब आपने उस रोग को बंद कर दिया मरघट में, ठीक है? मरघट का आपने दे दिया उतारा और फिर उसके बाद में आपने अपने घर पे कर दी कढ़ाई बोतल, ठीक? कढ़ाई किसकी करी आपने? अपने फ़ोन की। मरघट में जो उतारा दिया आपने रोग बंद करने का दिया, ठीक है? अब माता आपके घर में पूछती है, मरघट वाली माता आपके घर में पूछती है, तो माता को क्या दिया आपने? कुछ भी नहीं, ठीक है? तो यही चीज़ पूरी विधि होती है कि अगर आपने उतारा करा है, तो आपने अपने फ़ोन की घर पे कढ़ाई बोतल दी है और माता को उतारा दे के आ गए उसको बंद करने का, ठीक है? कि माई रानी इसको बंद रखियो अपने पास, लेकिन उसको परमानेंट वहाँ पे रखने के लिए अलग से भोग देना पड़ता है माई रानी को। आप कढ़ाई करते हो माई की घर पे, तब भी उसका अलग से कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें जुड़ती हैं उसमें भोग प्रसाद में, तब जाके वो चीज़ वहाँ पे परमानेंट बंद होती है, हमेशा के लिए बंद होती है। आपने देखा होगा कई बार कि आपने आज रोग बंद करा, वो रोग कल छूट के आ गया। आपने अभी बंद करके आए और रोग वो 1 घंटे में या फिर रात को वापसी आ गया। तो ये दिक्कतें होती क्यों हैं? ये दिक्कतें इस वजह से होती है क्योंकि आपको देखिए बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, अब मैं आपका नाम नहीं ले रहा। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती, वो उतारा मारना सीख जाते हैं, लेकिन उतारे के बाद में क्या भोग प्रसाद देना है वो चीज़ नहीं सीखते। मेन चीज़ ये भी है कि वो चीज़ भी सीखनी है, अगर आपने कोई रोग बंद करा है, तो वो परमानेंट वहाँ पर किस तरीके से बंद होगा, ये चीज़ देखिए आपके गुरु बताएँगे। और अगर आपके गुरु से आप नहीं पूछते हो या फिर वो आपको नहीं बताते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इस चीज़ के ऊपर। कमेंट आने चाहिए। मैं आप जिस भी चीज़ के लिए आप कमेंट करोगे, वो जानकारी हमारे पास होगी, तो हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएँगे। हम आपको कोई झूठी जानकारी नहीं देंगे कि इस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं और हम फिर भी वीडियो बना दें, तो हम वो वीडियो नहीं बनाएँगे। जिस चीज़ की जानकारी हमारे पास होगी, वो चीज़ की जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी उतारा करते हो, तो उसका अलग से भोग प्रसाद जाता है। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग कच्ची दादनी रख के आते हैं बाहर। अखाड़े में या फिर रात ज़्यादा होगी सामान नहीं मिलेगा तो वो कच्ची दादनी बाहर रख देते हैं। उसके बाद में घर आके भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, मरघट में जाके भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? भाई कच्ची दादनी आप दे के आए हो, ठीक है? वो भी रोग बंद करने की, आपने उतारा दिया वो भी रोग बंद करने की, लेकिन फिर भगत अपने घर पे क्यों क्या कर रहा है? अपने घर पे उसने कढ़ाई बोतल करी या फिर बाहर जाके कुछ भी भोग प्रसाद दे के आया, तो वो ऐसा क्यों कर रहा था? वो आपने कच्ची दादनी पहुँचा दी, तो इस चीज़ का तो मतलब ही नहीं है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर आप रोग बंद कर रहे हो, तो रोग बंद करने का क्या होता है? आपके ऊपर दंड चढ़ते हैं ये, समझ गए? अब आपने कोई रोग बंद करा मरघट में और उसके आके आपने घर पे कढ़ाई बोतल कर दी अपने देवता की, अपने पौन की, अपनी चौकी की, जिस भी देवता से आपने वो रोग उठाया है और आपने उठा के सीधे मरघट में वो बंद कर दिया। चाहे मान लीजिए आपने माता से रोग उठाया, आपके घर में माता पूछती है, आपने माता से रोग उठाया और माता के पास ही रोग बंद कर दिया, ठीक है? तो उस रोग को परमानेंट बंद करने के लिए क्या भोग प्रसाद जाएगा, क्या देवी देवताओं को प्रसाद जाएगा, जो देवी देवता उस रोग को परमानेंटली अपने पास बंद रखें। क्योंकि अगर आप घर पे आके कढ़ाई बोतल करते हो, देखिए बहुत अच्छी बात है, आपने रोग बंद करा और घर पे आके कढ़ाई बोतल करी, लेकिन इसके साथ में आपको ये चीज़ भी करनी है कि देवी देवता की जो आपने कढ़ाई बोतल करी उसके साथ में और क्या भोग प्रसाद जाएगा। अगर आप वो भोग पर नहीं चढ़ाओगे तो आपके ऊपर दंड चढ़ता है। आपने एक उतारा करा और आपने वो भोग प्रसाद नहीं चढ़ाया, एक दंड चढ़ गया। और आप जितने भी उतारे कर के आओगे, आपने 1 उतारा करा, 2 उतारे करे, 3 उतारे करे, 4 उतारे करे, मान लीजिए 10-11 उतारे कर दिए आपने कहीं जगह-जगह, तो वो 10-11 ही दंड चढ़ गया आपके ऊपर। तो इन चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ऐसे कभी कुछ नहीं करना, अपने गुरुजी से पूछिए कि बाद में क्या भोग प्रसाद चढ़ता है। गुरुजी आसानी से नहीं बताते ये चीज़ें, आपको पूछनी पड़ेगी। गुरु को टटोलना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगी कि आप भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। अगर आपको आपके गुरुजी नहीं बताए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करिए, मैं जो भी आप कमेंट करोगे मैं अगली वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा इस चीज़ के ऊपर। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।